वो इकबाल ने जो कहा, बैठे हुए थे, कहते मैं हजरत की बारगाह में गया और जाकर अर्ज की, हुजूर मैं कोई आदि मांगने वाला नहीं हूँ, बस हालात बने, कुछ मामलात बन गए हैं और हालात आपके दर पे लेके आए हैं। आप अमीर भी हैं और अमीर भी हैं, ठीक है जी, मतलब आप मुसलमानों के भी अमीर हैं और फिर आप साथ साथ दिल के भी अमीर हैं। हजरत मुझे कुछ अनायत फरमाएं। वो बुजुर्ग कहते हैं जनाब सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला ने मेरा हाथ पकड़ा तो अंदर ले गए। कहते बाहर से मकान बड़ा जबरदस्त था ताकि किसी पे राज ना खुले। फरमाते जब काशाना सिद्दीक में हाजिर हुआ, आस्ताना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु पे हाजिर हुआ, तो जाके क्या देखता हूँ, चारपाई तो बड़ी दूर की बात है, अंदर एक खजूर की चारपाई जमीन पे बिछी है और वो भी फटी हुई है, हाँ वो भी फटी हुई है। फरमाते मुझे उस चटाई पे बिठा के कहने लगे भाई बात सुन, 3 दिन गुजर गए मैंने तो खुद ही कुछ नहीं खाया। सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला। और यहाँ हजरत वो भी दौर हुआ है कि जब वज़ीर आज़म हो उसमें 70 डिशें पकती रही हैं, 70 डिशें वज़ीर आज़म हो उसमें पकी हैं हजरत। उधर देखो हजरत सिर्फ वज़ीर आज़म नहीं है, याद रखना सिर्फ वज़ीर आज़म नहीं है सिर्फ, बल्कि शान ये है, फरमाया मैंने सबका हक अदा किया है, मेरा अबू बकर वो है कि उसका हक अल्लाह अदा करेगा। अबू बकर 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 हक। या तो हजरत जी छोटा सा ओहदा मिले तो हमारी टोरें बदल जाती हैं। सिर्फ खलीफा रसूल नहीं थे, सिर्फ अमीरुल मोमिनीन नहीं थे हजरत, यारे गार भी थे और बाद में यारे मिजार भी हैं हजरत। या तो टोरें बदल जाती हैं, बंदा छोटा सा काउंसलर बन जाए तो वो भी कहता पीछे पीछे हो जाओ मैं लंगर लगाऊं। फरमाते अंदर ले गए और फरमाने लगे यार 3 दिन गुजर गए मैंने तो खुद कुछ नहीं खाया, तुझे कहां से दूं। हाँ इन्होंने बताया हजरत जी कि किस तरह खिदमतें होती हैं हजरत जी। यहाँ दावे तो बड़े बड़े किए गए, ख्वाब तो हमें रियासत मदीना के दिखाए गए, और अब जो पाकिस्तान का हाल है वो आपके भी सामने है, वो मेरे भी सामने है। वो थे रियासत मदीना वाले। फिर मैं अंदर गया तो चारपाई तो दूर है, एक चटाई बिछी हुई है वो भी फटी है। फिर मैं उसके बिठा के कहने लगे 3 दिन गुजर गए मैंने तो खुद कुछ नहीं खाया, तुझे कहां से दूं। हाँ इस तरह कर मेरे भाई उस्मान के पास चला जा। आए ज़ुन्नूरैन, 2 नूरों वाले हैं। मौला अली रदी अल्लाह ताला अन्हु को भी एक नूर अता फरमाया, सैयदा खातून जन्नत रदी अल्लाह ताला अन्हा, और उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला अन्हु को 2 अता फरमाए हैं। आए शानी है ना अपनी अपनी सबकी। वो कहते हैं मैंने अर्ज़ की हजरत वहां जाके बताना पड़ेगा कि मुझे सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने आपके पास भेजा है। फरमाया नहीं बताना पड़ेगा, हुज़ूर नबी अलैहिस्सलाम का उम्मती होना काफ़ी है तेरे लिए। अब वो कहते हैं कि जब मैं हज़रत सैयदुना उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का घर पूछता पूछता वहाँ पहुँचा ना, तो कहते हैं हज़रत अपने बच्चों की तरबियत फरमा रहे थे। क्या कह रहे थे, ओए तुम्हें मैंने कितनी बार मना किया है कि दूध में शहद मिला के नहीं पीना, तुमने आज फिर दूध में शहद मिला के पिया। अगर आज के बाद कभी शहद पीना है तो तन्हा पियो क्योंकि वो मीठा है, और अगर दूध पीना है तो तन्हा पियो, वो भी अकेला ही मीठा है, दोनों को जमा नहीं करना। कहते हैं मैं बाहर बैठा सुन रहा था, मैंने खुद को काला है भाई जो अपने बच्चों की इस बात पर भी तरबियत कर रहे हैं कि दूध में शहद मिला के नहीं पीना, वो मुझे क्या देंगे। कहते मैं वापस मुड़, कहते वापस पलटा ही तो साथ आप भी तशरीफ ले आए, मेरा हाथ पकड़ लिया। बड़े लोग बड़ी बातें। कहते मुझे सलाम किया, कहते मैंने सलाम का जवाब दिया तो उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मुस्कुराए। उनके मुस्कुराने का मतलब ये था कि उनको पता चल गया कि ये भी मेरे महबूब का ही उम्मती है। फरमाते गुलाम ने चारपाई बिठाई, मुझे बिठा दिया और फरमाने लगे भाई माजरत तुझे तकलीफ हुई, मैं ज़रा अपने बच्चों की तरबियत कर रहा था। फरमाते हैं हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के घर से सबसे पहले जो चीज़ मेरे पीने के लिए लाई गई ना, वो दूध में शहद मिला हुआ था।
कहते वो पी के फारिग हुआ, साथ ही खजूरों का हलवा आ गया। क्या मैं बड़ा हैरान हुआ, ये हजरत अपने बच्चों को तो फरमा रहे थे कि दूध में शहद नहीं मिला के पीना, और मुझे जो सबसे पहले पिलाया वो दूध और शहद ही है। कहते मैंने बारगाहे ज़ुन्नुरैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु में अर्ज़ की, हुज़ूर ये क्या है? फरमाया कि बच्चों को इसलिए मना कर रहा था, ये पैसे इसलिए नहीं है कि इससे हम ही लुत्फ़ अंदोज़ हों, बल्कि ये पैसे इसलिए हैं कि मैं इनको महबूब की उम्मत पे खर्च करूँगा। लेकिन हजरत यहाँ उल्ट हो गए हैं, अपने ते लख ते मखलूक उते बिस्त करके कख। हाँ बंद कर दियो, दे लैने लगो। बाबा तू की बंदे नूं देख देन लगा, इन्हें जो तू चोल देने ने, क्यों मालक दी मखलूक जलील करन दे, खुदा दा खौफ खाके ते तेनू लैने लांदा ही। हाँ जी, पैर पैर ते डरिया करो, मत आखी मैं पढ़िया पढ़िया ते मत आख मैं पढ़िया, रब जब्बार कहार सुनींदा मत रुड़ जाऊ दुध कड़िया। हाँ एवं ना तू वहम च फिर के मैं बड़ा वड्डा चौधरी हाँ, को ना भाई बेनियाज बादशाही दी मखलूक ते ना इस तरह करनी है, मत कि तेनू भी लैने लांदे नहीं फड़ के। बड़ा ध्यान करना है, पता है ना नहीं इंज ही करना है, बस ठीक है। वंड उन्होंने ना दी तो अल्लाह को दुआ कर, या अल्लाह मेरा वंडिया कबूल फरमा ले, मेरा वंडिया कबूल फरमा ले। वो कहते हैं मैंने अर्ज की हजरत मैं परेशान हूँ और मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूँ, आदि मांगने वाला नहीं है। फरमाया कि तू परेशान ना हो, मैंने तेरे लिए ऊँट तैयार करवा दी है, उस पर 6000 दिरहम भी रख दिए। कहते मैं 3000 मांगने आया था, उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला ने 6000 अनायत फरमा दी। और फरमाने लगे क्योंकि तू दूर से आया है, ऊँट पे तेरे ये खाना भी मैंने रखवा दी है, ठीक है, तेरे बच्चों और तेरी बीवी के लिए मैंने कपड़े भी रखवा दिए हैं, ठीक है। फरमाते जब मैं चलने लगा ना तो मैंने अर्ज की, हुजूर ऊँट वापस करना आना है। फरमाने लगे ऊँट भी तेरा ही है, ऊँट भी तेरा, उस्मान ज़ुन्नुरैन है, ज़ुन्नुरैन ज़ुन्नुरैन है, ज़ुन्नुरैन ज़ुन्नुरैन, अली 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 है।